डी पार्ट a plus 2 into a square minus 2a plus 4। आगे क्या है बेटा? अच्छा मैं a minus 2 into minus a minus 2 था। एक सेकंड आगे क्वेश्चन देखो जरा। आगे क्या एक्सप्रेशन? 5.5 है। अच्छा 5.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड डी पार्ट। डी पार्ट कहाँ पे? अच्छा माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a प्लस 4। प्लस 4। ठीक है। और ये बीच में माइनस साइन है, कहाँ पे? ये माइनस a माइनस 2 है। माइनस, हाँ एक बार चेक कर लो पूरा क्वेश्चन ठीक कॉपी हुआ है ना? हाँ हाँ। अच्छा अब देखो, पहले तो रूल समझो फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हमारे पास हो a प्लस बी, ठीक है, और ये यहाँ पर है c प्लस डी प्लस ई। यही कह रहे हो ना अगर अब तीन टर्म्स हैं, हाँ तो मैंने उनको सी डी ई कह दिया। अब अगर हम इसको ओपन करें तो ये जो a प्लस बी है ये पूरा का पूरा c से मल्टीप्लाई होगा, हाँ a प्लस बी पूरा का पूरा d से मल्टीप्लाई होगा, और फिर a प्लस बी पूरा का पूरा e से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही सीखा था ना हमने। हाँ तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय d प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय e। ठीक है। हाँ हम्म। हाँ हाँ अब अब a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी करेंगे तो a मल्टीप्लाइड बाय सी होगा, ए सी आ जाएगा, हाँ फिर बी प्लस प्लस बी बी। सी आ जाएगा, हाँ प्लस ए डी आ जाएगा, प्लस बी बी डी। डी आ गया, प्लस ए ई आ गया, प्लस बी ई आ गया। ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ कर लूंगा मैं। अब तुम अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है कि ये जो a है ये इन तीनों से एक एक करके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a जो है c से मल्टीप्लाई किया ए सी आ गया, ए डी से मल्टीप्लाई किया ए डी आ गया, ए ई से मल्टीप्लाई किया ए ई आ गया। ठीक है ना? हाँ तो एक तरह से इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ए को हमें तीनों से मल्टीप्लाई करना है और फिर बी को तीनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। जरूरी नहीं है हाँ कि तुम ये वाला स्टेप जो बीच में मैंने लिखा है ये वाला स्टेप बीच में लिखो, ये जरूरी नहीं है। अल्टीमेटली इसका आउटकम क्या है कि ए तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और बी भी तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी प्लस ई किसके इक्वल होगा? ए को सी से मल्टीप्लाई करो ए सी हो गया, ए को डी से मल्टीप्लाई करो प्लस ए डी हो गया, फिर प्लस आएगा ए ई से मल्टीप्लाई हुआ ए ई आया, और यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा वो वही आएगा जो यहाँ पे हमारे पास है। फिर अब बी मल्टीप्लाई होगा तीनों से तो प्लस बी इंटू सी बी सी हो गया, फिर ये बी डी से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी डी प्लस बी। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ तो एक तरह से ए तीनों से मल्टीप्लाई होगा तीन टर्म्स आ गई, बी तीनों से मल्टीप्लाई होगा तीन टर्म्स आ गई, तो टोटल 6 टर्म्स आ गई। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमको हम ए को सबसे मल्टीप्लाई करें और फिर 2 को तीनों से मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही इधर करें और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका और भी हो सकता है कि हम ये यहाँ पे जैसे मैं नीचे डबल कर रही थी, क्या है कि ये ए स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे भी है और ये ए स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे भी है, और ए जो है ये यहाँ है और यहाँ भी ए है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, मतलब अपना थोड़ा सा काम जल्दी करने के लिए हम
इसकी पेयरिंग करके भी कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम, एक तरीका तो ये है कि हम a+2 इंटू ये a² और 4 को एक ब्रैकेट में कर लिया मैंने, और -2a कर लिया, और इधर a-2 लिया, यहाँ भी a² और 4 को एक ब्रैकेट में कर लिया, a² + 4, और +2a आ गया। तो ये यहाँ पे +2a आ गया। अब इससे मेरा फायदा क्या हुआ कि ये मैंने इसको ऐसे पेयरिंग बना दी। इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो a है इसको मैं a² + 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर a को -2a से मल्टीप्लाई करूंगी, तो a मल्टीप्लाइड बाई a² + 4, और इधर a मल्टीप्लाइड बाई a² + 4, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम, अभी तुम शायद इतना ओरली नहीं सोच पाओगे, तुम्हारे लिए शायद ये मुश्किल होगा अभी सोचना, इतनी प्रैक्टिस नहीं है तुमको, तो अगर ध्यान से देखो तभी ये बातें समझ में आती हैं। जैसे a मल्टीप्लाइड बाय a² + 4 यहाँ पे आ रहा है ना, और इसी तरह से इधर a मल्टीप्लाइड बाय a² + 4 आएगा, और बाहर का माइनस साइन है, तो माइनस साइन से वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, पर शायद तुम लोग को मुश्किल लग रहा होगा, है ना? मुश्किल लग रहा है ना? हेलो, हाँ हाँ पेयरिंग ऐसे करना मुश्किल लग रहा है ना? तो तुम, क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कर रहे हो, तो इसको तुम नॉर्मल, जैसे मैं बता रही थी, a को तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को तीनों से मल्टीप्लाई करो। तब a को तीनों से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? a मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा? a²। a²। नेक्स्ट क्या आएगा? a मल्टीप्लाई बाय -2a। 2a। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय 2a हो गया, ठीक है ना? फिर फिर नेक्स्ट आएगा a मल्टीप्लाई बाय 4। 4, तो 4a हो गया, ठीक है? अब इसी तरह से इस 2 को मल्टीप्लाई करो तीनों से, +2 है ना, +2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? मैम ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, ये 4a क्यों आ गया वहां पे? बेटा 4 इंटू a कितना होता है? 4 4a इंटू, का मतलब क्या होता है? 4a का मतलब 4 इंटू a होता हाँ अच्छा। है ना? हम्म, जब नंबर मल्टीप्लाई होता है लिटरल से, तो 4a जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई, ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 2x का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है? तो जब एक न्यूमेरिकल फैक्टर होता है और एक लिटरल होता है, तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन साइन हटा के ऐसे ही लिख देते हैं। समझ में आई? यस। हाँ। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस क्या आएगा? करो मल्टीप्लाई, जैसे a से मल्टीप्लाई किया ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करो तीनों को। 2 मल्टीप्लाई a²। 2 मल्टीप्लाइड a² 2a² हो गया। -2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2a। 2 मल्टीप्लाइड 2a, चाहो तो डायरेक्ट 4a भी लिख सकते थे। हाँ, आगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है? 8। 8, ठीक है? अब इसी तरह से इधर आगे, ये बाहर माइनस साइन है, इसको यहीं रहने दो, और अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? माइनस a मल्टीप्लाइड बाय a²। a², हाँ, प्लस a मल्टीप्लाई 2a। a 2a²। मल्टीप्लाइड 2a, प्लस a मल्टीप्लाई 4। a मल्टीप्लाइड 4, 4a हो गया। अब -2 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई a²। -2a², टू मल्टीप्लाई 2a 4a। हाँ, -4a हो गया। 2 मल्टीप्लाई 2a 4a होता है, हाँ। 2 मल्टीप्लाई 4 8। माइनस, माइनस है ना, -2 इंटू हाँ 4 -8।
ठीक है रोहन, तुम्हारा सेम आया? हाँ यही है। अच्छा, a इंटू ए स्क्वायर कितना होता है? ए इंटू ए स्क्वायर, ए एक थ्री, ए क्यूब, ए क्यूब। अब a इंटू टू ए टू ए माइनस टू ए स्क्वायर, माइनस टू ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस टू ए स्क्वायर। अब ये कितना आएगा? माइनस फोर है। माइनस फोर ए प्लस एट। अब ये माइनस साइन है, अब इससे मल्टीप्लाई करते जाओ साथ साथ, या पहले माइनस अंदर का कर लो, इकट्ठा करोगे गलती कर दोगे। ए इंटू ए स्क्वायर फिर से ए क्यूब टू ए प्लस स्क्वायर। फोर ए प्लस मैम टू फोर ए, ए माइनस टू ए स्क्वायर। मैम फोर ए गलत लिखा है। हेलो, फोर ए क्यूब के बाद। टू क्यूब आएगा ना, नहीं टू स्क्वायर आएगा। टू ए स्क्वायर है, ओहो टू ए स्क्वायर था ये, प्लस टू ए स्क्वायर, हाँ प्लस फोर ए माइनस टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस एट। ठीक है, अब ये आ गया इक्वल टू, अब देखो ये ए क्यूब है, ये माइनस टू ए स्क्वायर है, ये प्लस टू ए स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ। तो जब ऑपोजिट साइन होते हैं और सेम टर्म है तो वो कैंसिल हो जाएगी। अब ये फोर ए है, ये माइनस फोर है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बच गया? ए क्यूब और प्लस एट, कितना बचा? माइनस, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी कोई कैंसिल हो रहा है, ये टू ए स्क्वायर है और ये माइनस टू ए स्क्वायर है, कैंसिल हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो इसको कैंसिल कर दें, जीरो। और ये फोर ए और ये माइनस फोर ए भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये माइनस साइन को अंदर ले जाओ, तो अब ये माइनस ए क्यूब बन जाएगा, हाँ और ये माइनस और ये माइनस एट, ये मिलके एट क्या बन जाएगा? प्लस एट। प्लस एट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ए क्यूब और माइनस ए क्यूब का भी सेम साइन है, ये भी कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया? तो 16। 60। ठीक है, समझ आ गया? हाँ। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? हम्म। तो करना वही होता है कि जो बाहर वाली टर्म है उसको सबसे मल्टीप्लाई करना होता है। दो टर्म में भी वही रूल है, थ्री टर्म्स में भी वही रूल है, जितनी भी टर्म्स हैं उनमें रूल सेम रहता है कि जो बाहर की टर्म है उसको एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कॉपी कर लिया? यस मैम। रोहन, तुमने कॉपी कर लिया? एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ हो गया, हो गया। अच्छा, और कोई डाउट है इस मैं एक्सरसाइज में? फोर्थ का बी, फोर्थ बी है हाफ 4q स्क्वायर प्लस 5r स्क्वायर और इंटू 4q स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर, ये हाँ सो दिस इक्वल टू हाफ। अब मल्टीप्लाई करो, एक एक करके मल्टीप्लाई करो, पहले 4q स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 5r स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बोलो? 16Q4। 16q4। रोहन, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 16q4 या पहले एक स्टेप और लिखें? नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। डायरेक्ट लिख सकते हो 4q स्क्वायर इंटू 4q स्क्वायर, या पहले हाँ। ये स्टेप लिखूं? नहीं, वैसे डायरेक्ट में भी कर सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट बताओ, फिर बोलो नेक्स्ट क्या आएगा। मतलब डायरेक्ट में बता दूँ ना। डायरेक्ट बताओ। तो 25 आर है, 25 R4 नहीं नहीं, 4q स्क्वायर को 5r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ना, 4q स्क्वायर को पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे करो। अच्छा, 4q स्क्वायर इंटू 5r स्क्वायर कितना आएगा? 4Q स्क्वायर इंटू 5। हम्म, नहीं डायरेक्ट नहीं लिख सकते, लिखो 4q स्क्वायर इंटू 5r स्क्वायर। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या आया? प्लस। नेक्स्ट क्या प्लस आएगा रोहन? वो 5r² हाँ, इंटू 5r²। इंटू 4q²। 4q²। 5r² दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, पहले 4q² मल्टीप्लाई हुआ, के अब बाद 5, 5r² मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्या आएगा? फिर से 5r² प्लस 5r² इंटू 5r²। 5r²। तो दिस इक्वल टू हाफ बाहर रहेगा। अब पहली टर्म क्या बनी? 4q² इंटू 4q²। 16/4 q4 16 q4। रोहन, मम्मी का फोन आया? कहाँ पहुंची? अभी मम्मी ने कुछ बताया ही नहीं, उठाती नहीं है, फोन ही नहीं उठाती। अच्छा, सिग्नल नहीं होगा ना, या डिस्चार्ज होगा फोन। हाँ, आगे। और माइनस। माइनस हाँ 20q²। हाँ, क्यू नहीं, 20q²। स्क्वायर ठीक है, r²। r²। हाँ, फिर अगला। अगला हो, अगला है क्या? अच्छा, इसमें भी 20r²q²। प्लस 25। 25r4। अब इसमें कोई टर्म सेम है बिल्कुल? कौन सी टर्म सेम है? कोई सी भी नहीं। है। हम्म 20 से 20 कट हो जाएगा। ये 20q²r² और ये 20q²r² सेम नहीं है? सेम है, सेम है। सेम वो है। तो ये हाँ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? 0। तो ये जब पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं तो कट जाती हैं। ठीक है, 20 माइनस 20 0 हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू हाफ 16q4 प्लस 25r4। ठीक है, अब हाफ से मल्टीप्लाई करो दोनों को, क्या आएगा? हाफ इंटू 16q4 प्लस हाफ इंटू 25r4। ठीक है, अब हाफ इंटू 16 कितना होता है? 2। 16/2 डिवाइड करेंगे 16 को 2 से फिर। हाँ, तो कितना आएगा? काटो। 8 ऑन द 8 टू, 2 8 द 16, तो 8q4। 8q। और 25 2 से कटेगा? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं ना, और नंबर है। तो 25/2 r4। ठीक है, क्लियर? समझ आ गया? हम्म। कर लिया दोनों ने? हाँ हाँ।